जाएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आ रहे हैं, आप हमसे बात कीजिएगा। हे पिता, कल की प्रेयर के लिए भी हम प्रेयर कर रहे हैं। वो जो प्रार्थना रिक्वेस्ट बोली गई है और जो नहीं बोली गई, वो सब आपके चरणों पे हम सौंप कर हम प्रेयर कर रहे हैं। हम सबको आशीषित करना। जब आज का वचन बांटते हैं तो आप हम सब से बात कीजिएगा। आपका वचन हमको सुनाइएगा और हमारी ज़िंदगी में जो जो बदलावट लानी है, आप बदलावट लेके आइएगा। जो आपका वचन ऐसा होना चाहिए जैसे एक बीज अच्छी मिट्टी पर गिरे और 100 गुना फल लाए, वैसा ही एक अच्छी आशीष से हम सबको भरा दीजिएगा। सब यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आज प्रभु का वचन के लिए एफेसियों की किताब 6 अध्याय और 6 वाक्य पढ़ेंगे। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो, पर मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। हे परमपिता परमेश्वर, ये वचन हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। आप इसको बांटिएगा, आप इसको आशीषित करके हमको दीजिएगा, हम सबको तृप्त कीजिएगा, हमको बढ़ाइएगा। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आमीन, आमीन, आमीन। यह बहुत ही आसान और सरल रूप से लिखा गया है कि मनुष्य को दिखाने वालों की तरह दिखावटी आराधना या दिखावटी सेवा किसी के सामने भी करने की ज़रूरत नहीं है, मगर परमेश्वर की इच्छा क्या है जानकर वो हम हृदय से, दिल से इनकी इच्छा पूरी करो। तो प्रभु की इच्छा पूरी करना, दिल से प्रभु की इच्छा जान के वो पूरी करना है, वही बोल रहे हैं यहाँ यीशु मसीह हमसे। लेकिन ये बहुत पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें अनेक प्रश्न जानते हैं। जैसे कि अभी सिस्टर ने पूछा, प्रभु की इच्छा क्या है, वो जानना पड़ता है। उसके कैसे प्रभु की इच्छा जाने, वो हमसे पहले बोली गई थी और बाद में भी लोग बोलेंगे। लेकिन उससे पहले उस इच्छा जानने से पहले भी हमको एक गलती हम सब से हो जाती है, उसके बारे में मैं आज बोलना चाहता हूँ। और उसका उदाहरण के लिए 2 सैमुएल की किताब 3 अध्याय का 33वां वचन। 2 सैमुएल 3 अध्याय का 33वां वचन। फिर राजा ने अब्नेर के विषय में यह विलाप गीत गाया, क्या अब्नेर को एक मूर्ख के समान ही मरना था। इस के पीछे एक कथा है, वो स्टोरी, वो कथा मैं बोलता हूँ। कथा यानी कि वो सचमुच संभव हुआ था। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल नामक एक व्यक्ति को इस्राएल का राजा बनने के लिए चुना और अभिषेक किया। इस्राएल का राजा नहीं, जन का राजा बनने के लिए चुना और उनका अभिषेक किया। तो ऐसा करने के बाद वो प्रभु से उसका दिल हट गया और प्रभु के विपरीत करने लगा। वो बाहर दिखावटी रूप में प्रभु की या बलि अर्पण करता था, प्रभु की सेवकाई करता था, लेकिन अंदर में उसका दिल हट गया प्रभु से और वो प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया। तो प्रभु ने भी उसको तिरस्कार करके दाऊद को अभिषेक किया कि वो प्रभु के लिए एक राजा बने, प्रभु के लिए एक राजा बनकर वहाँ रहने के लिए दाऊद को अभिषेक किया। शाऊल को इस्राएल जनों का राजा बन के अभिषेक किया, दाऊद को प्रभु के राजा बनकर अभिषेक किया। तो ऐसा दाऊद को राजा बनना था। जब दाऊद शक्ति में बढ़ गया और एक दिन शाऊल को दूसरे एक युद्ध में फिलिस्ती लोगों के हाथ एक युद्ध था और वो अपने खुदकुशी करके वो मर गया। शाऊल का बेटा एक बहुत अच्छा आदमी जोनाथन, वो भी मर गया युद्ध में। तो उस दुख भरी कहानी के बाद यहूदा के लोगों ने दावीद को बुलाकर हेब्रोन में उसका राजा का प्रख्यापित किया और उसको अभिषेक किया। बोला कि तो राजा, हमारा राजा है बोल के अभिषेक किया। लेकिन दाऊद यहूदी गोत्र का था, यूदा गोत्र का था, इसलिए सिर्फ यूदा के लोग उसको राजा बनकर अभिषेक किया। बाकी इस्राएल के गोत्रों ने उसको तिरस्कार किया और शाऊल का बेटा इशबोशेत को अपना राजा मान लिया। उस समय में
अब्नेर नामक एक सेना की अधिपति, शाऊल की सेना की अधिपति या सेनापति, वो सेनापति अब्नेर ने इश्बोशेत शाऊल का बेटा को बचाता है और शाऊल के नाम के वास्ते, शाऊल के बेटे के नाम पर वो दाऊद के खिलाफ युद्ध करता रहा। वो अपना मालिक शाऊल का नमक खाया था और वो नमक का हिसाब हो चुका था, वो नमक हराम नहीं था। वो जो अपना राजा के लिए युद्ध करता था और अगर वो चाहता तो वो दाऊद के साथ मिल सकता था, लेकिन उसने ये नहीं की। वो सोचा कि शाऊल को राजा बना गया था, मैं शाऊल की सेवा करूँगा, शाऊल मर गया था, शाऊल की बेटा की सेवा करूँगा। उसका मन में वो प्रभु का इच्छा का पालन करता था, क्योंकि उसने आंखों के सामने शामुएल ने शाऊल को अभिषेक करके राजा बनाया था, लेकिन दाऊद का अभिषेक छिपा छिपी में हुआ था, कोई जानता नहीं था। तो अब्नेर के आंखों में प्रभु का चित्त शाऊल के पास था और शाऊल के बेटे के पास था, लेकिन अब्नेर जानता नहीं था कि प्रभु का चित्त दावीद के पास था। तो अब्नेर एक मूर्ख की तरह अपना जिंदगी जिया और ऐसा हुआ कि एक युद्ध में अभिषय नामक एक व्यक्ति अब्नेर युद्ध में, तो एक युद्ध में वो हार गया और वो भाग रहा था रणभूमि छोड़कर। उसका पीछे पीछे अभिषय नामक एक व्यक्ति पीछे पीछे उसको मारने के लिए दौड़ के आया। तब अब्नेर ने चिल्ला के बोला, हे अभिषय, मैं तुझे जानता हूँ, तेरा भाई, अगर मैं तुझे मार डालूंगा तो तेरा भाई को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वे सब जानते थे आपस में, क्योंकि सब एक साथ मिलकर शाऊल की सेवा करते थे। लेकिन अब अभिषेक तो दाऊद के पीछे गया। तो ये चिल्लाकर बोलता है अभिषेक से, अभिषेक तू मेरा दाएं तरफ या बाएं तरफ जाओ, किसी और को मारो, उसको उसकी जो चीज़ है वो तू उठा लो बोलता है। लेकिन अभिषेक उसकी सुनता नहीं, ये अब्नेर के पीछे ही भागता है, क्योंकि अभिषेक अपना काम जानता था कि अब्नेर को मारना। वो दाएं तरफ नहीं मुड़ा, बाएं तरफ नहीं मुड़ा। अब्नेर 2-3 बार चेतावनी देता है, लेकिन अभिषेक सुनता नहीं और अब्नेर को पकड़ने के लिए पीछे आता है। तब अब्नेर, वो तो सेनापति है, वो तो बहुत काबिल आदमी है। वो एक अपना एक पास एक भाला था, भाला यानी कि वो त्रिशूल के तरह है, लेकिन 3 नहीं, एक ही चाकू जैसा होता है। वो भाला से पकड़कर तीर बड़ा तीर, उसको पकड़कर अभिषेक को 5वीं हड्डी के नीचे दिल के पास वो चुभाकर अभिषेक को मार देता है और वो बच जाता है। तो ऐसा होने के बाद बहुत दिन के बाद अब्नेर क्या करता है कि अब्नेर और शाऊल के बेटे के बीच में कुछ प्रॉब्लम चलता है और अब्नेर दाऊद के पास आकर बोलता है, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। और पूरा इसराइल अब्नेर की बात सुनती है और अब्नेर बोलता है, पूरा इसराइल को मैं तेरे साथ जुड़ा दूंगा बोल के वो आपस में दाऊद के साथ संगति करके वो वापस चला जाता है। जाते जाते ये मरा हुआ अभिषेक का भाई उसको वापस बुलाता है। अब्नेर कुछ जानता नहीं, वो हेब्रोन की तरफ वापस आता है। हेब्रोन तो एक अच्छा नगर है जहाँ किसी का मारपीट नहीं होना चाहिए। वो अब्नेर वापस हेब्रोन आता है, लेकिन हेब्रोन की दरवाजे पर अभिषेक का भाई उसी जगह पर 5वीं हड्डी के नीचे दिल के अंदर चाकू डालकर अब्नेर को मार देता है। अब्नेर एक मूर्ख की तरह मर गया। उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, लेकिन चाल चलकर वो अपना शत्रु योआब, अभिषेक का भाई को क्या बोलते हैं, उस पर विश्वास कर एक मूर्ख की तरह वो मारा गया। देखिएगा, एक अब्नेर जो प्रभु का चित्त नहीं जानता था, वो प्रभु की इच्छा दाऊद के साथ नहीं शाऊल के साथ है सोचकर वो अपना ज़िंदगी शाऊल के लिए कुर्बान किया था। और आखिर में शाऊल का बेटा उस पर झूठा आरोप करता है और शाऊल के बेटे के लिए उसने वो बहुत युद्ध किया था। वो शाऊल के बेटे के क्या बोलते हैं सेफ्टी उसको संभाल के रखा था, लेकिन वही बेटा
वही शाऊल का बेटा उसके खिलाफ बात किया और उसको मारने की कोशिश की, और मारने की यानी उसके खिलाफ बोला था। तो आखिर में वो पता चल गया कि दाऊद ही सच्चा है, लेकिन वो दाऊद के संगति में जब आया उसका जान चल बसा, उसको मारा दिया गया। एक मूर्ख की तरह अब्नेर मर गया। क्यों? वो जानता नहीं था कि प्रभु का चित्त कहाँ पे है। वो बहुत ही मुश्किल है। वो सिर्फ अब्नेर की ही बात नहीं थी, वो एक व्यक्ति ही नहीं था। मैं उसका ना यहाँ उदाहरण लेके बोला, लेकिन वो सिर्फ वो एक व्यक्ति ही ऐसा नहीं करता था। हम सब ऐसे गलती कर सकते हैं। यूहन्ना का किताब 18वां अध्याय, यूहन्ना का शुभ संदेश 18वां अध्याय का 28 वचन में ऐसा लिखा है, और वे यीशु को काइफा के पास राजभवन में ले गए और भोर का समय था, और उन्होंने स्वयं राजभवन में प्रवेश नहीं किया कि कहीं अशुद्ध ना हो जाए, परंतु फसह खा सके। हालेलुया। यहाँ देखिएगा, कुछ लोग यीशु मसीह को पकड़कर, चोरी छुपे पकड़कर उसको बिना कुछ कारण का उसको मारने का षड्यंत्र रच लिया। और यीशु मसीह जो दूसरों की सहायता किया, जो अंधों को आंख दिया, मरे हुओं को जिंदा जिला दिया, और जो बात नहीं कर सकते उनको मुंह बात करने की शक्ति दी, लंगड़ों को नाचने की शक्ति दी, ऐसा अच्छे काम करने वाले यीशु मसीह को बिना किसी कारण का, एक भी पाप नहीं था, फिर भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर यीशु मसीह को मारने के लिए वे काइफा के पास सौंप दिए गए। लेकिन मज़े की बात क्या है, वे खुद वो राजभवन के अंदर, काइफा का भवन के अंदर नहीं घुसे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वे एक गैर मसीही या गैर यहूदी के घर के अंदर गए तो वे खुद अशुद्ध बन जाएंगे, और कल फसह का भोजन खाना था उनको। लेकिन वे लोग सोच रहे थे कि वे प्रभु की इच्छा है कि वे शुद्ध रहे, वे अशुद्ध ना हो जाए, मलिन ना हो जाए। हाँ, ये सच है कि वे अशुद्ध ना हो और मलिन ना हो, लेकिन वो अनजाने में प्रभु के चित्त ना जानकर उन्होंने क्या किया, वे यीशु मसीह को ही बलि चढ़ाने के लिए गए, खुद प्रभु को ही वे तिरस्कार कर दिए, और वे पैसा खाने के लिए अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश में थे, लेकिन सच्ची पैसा यीशु मसीह से वे दूर चले गए। जैसे अब्नेर, वो पूरी तरह अपना तन मन धन से शाऊल की सेवा करता था। वो सोचा कि शाऊल तो परमपिता परमेश्वर से अभिषेक किया हुआ राजा है, लेकिन वो जानता नहीं था प्रभु का चित्त दूसरा था, प्रभु की इच्छा दूसरी थी, वो जानता नहीं था। ऐसे ही ये फरीसी लोग, यहूदी लोग जो यीशु मसीह को मारने के लिए काइफा के हाथ सौंपे, वे सोच रहे थे कि वे बड़े काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वे प्रभु की इच्छा से बहुत दूर थे। यूहन्ना का ही किताब में 16वीं अध्याय का 2 वचन में ऐसा लिखा है कि वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, परंतु वो समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हम जानते हैं अनेक आईसिस के लोग अनेक मसीही लोगों की सिर काट दी। वे लोग सोच रहे हैं कि वे प्रभु का चित्त कर रहे हैं और प्रभु को खुश कर रहे हैं, और यहाँ लिखे प्रभु परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वे गलत निकले। वे गलत है, वो प्रभु की सेवा नहीं है। हमारे ज़िंदगी में अनेक बार क्या होती है कि हम सोचेंगे ऐसा करना प्रभु की सेवा है, ऐसा करना प्रभु का इच्छा है, ऐसा करना प्रभु की मकसद है, सोचकर हम उसके लिए बहुत करेंगे। हम हमारी ज़िंदगी में देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो अपनी बीवी को मारते हैं, लेकिन रविवार आते वक्त वो आकर प्रचार करने लगते हैं, दारू पी के, सिगरेट पी के, व्यभिचार करने के बाद वो रविवार आकर पास्टर के नाटक खेलते हैं, प्रचार करने लगते हैं।
वे सोचते हैं कि प्रचार करेंगे तो प्रभु की सेवकाई हो रही है, लेकिन प्रभु की इच्छा प्रेम करना, न्याय करना है। सब कुछ करना है, प्रचार भी करना है, लेकिन उसके साथ अगर हम प्रेम, न्याय, करुणा वो सब छोड़ देंगे तो प्रभु की हित से हम चले गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम प्रभु की चित्त क्या है जाने। बिना प्रभु का चित्त क्या है जानकर अगर हम सोचेंगे कि ऐसा करना प्रभु का चित्त है सोचकर हम जाएंगे तो वो बहुत बड़ी गलती में आ सकते हैं। तो हम वापस उसी वचन पर हम आएंगे जहाँ से हमने शुरुआत किया था। एफेसियों की किताब 6 अध्याय का 6 वाक्य, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो, पर मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। एक वो हृदय से होना चाहिए, पहले हृदय से फिर बाहर आना चाहिए। अगर हमको दिल में कुछ करने की इच्छा नहीं है, दिखावटी रूप में उसका वो कर रहे हैं, तो प्रभु को वो पसंद नहीं आएगा। ज़रा सोचिए, आपका खुद का बेटा या आपका खुद का बेटी जब आप ऑफिस में आ रही है, ऑफिस से घर पहुँचे या घर में है, तो वो बेटा आकर उसको पसंद नहीं है कि आपके लिए चाय बनाया, वो कुरकुर करते हुए मुंह से गाली, दिल से आपको गाली देते हुए, मुझे सीरियल देखना है, मुझे कंप्यूटर गेम देखना है, फिर भी वो रोते हुए आप दिल में आपको कोसते हुए आपके लिए एक चाय बना कर दिया, आपका बेटा या आपकी बेटी, क्या आपको पसंद होगा? बल्कि वो दूसरी तरफ वो पूरे दिल से जब आप आए, घर आए, तो खुशी से कुछ आपके लिए खाना बना के लेके आए। अब जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरे बीबी जमीमा मुझे मेरे लिए कुछ खाना बना के लेके आती हैं, वो खुशी से करती हैं, वो मुझे खुश लगता है। लेकिन अगर वो बिना खुशी का खोजती हुई करेगी तो क्या मज़ा आएगा? तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है जानकर, प्रभु की इच्छा क्या है जानकर वो हृदय से पूरी करे। वो बोलता है पिता परमेश्वर। आज सिस्टर ने पूछा प्रभु की इच्छा क्या है जानना है, मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। वो एक अच्छा प्रेयर है। प्रभु की इच्छा जानकर उसको हम दिल से पूरी करने के लिए प्रभु हम सबको शक्ति से भरे और प्रभु हम सबको रास्ता दिखाए। और दूसरी बात, अब पहली बात, अनेक बार हम सोचेंगे कि प्रभु की इच्छा ये है सोचकर हम करेंगे, लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं होगी। दूसरी बात, लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए हम कुछ नाटक करेंगे, दिल से कुछ और, मन से कुछ और, तन से कुछ और। वो प्रभु को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमको खुशी से, प्रेम से कुछ करे तो वो आनंद हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, नए नियम में बोलते हैं, यीशु मसीह ने नए नियम में प्रभु बोलता है कि अगर हम प्रभु की सेवकाई में कुछ दो तो बिना हिचकिचा के, बिना संकोच के, बिना दर्द के, विदाउट कंपल्शन बोलते हैं अंग्रेज़ी में, यानी कि किसी की कहने से नहीं, अपनी मर्ज़ी से प्रभु को कुछ पैसा दो, खुशी से कुछ पैसा दो, तो प्रभु उसमें आनंदित होता है। लेकिन बिना खुशी का हम कुछ देंगे तो प्रभु को उसको स्वीकार नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ सोचिएगा, प्रभु हमारा दिल को देखता है, दिल के बाद हम काम करते हैं। तो दो बात हो गया। तीसरी बात ये है कि यहाँ हृदय और प्रभु की इच्छा दोनों को एक ही सेंटेंस में लिखा है, क्योंकि अनेक बार प्रभु की इच्छा हमारे दिल में एक आशा बनकर आती है। पाप की आशा भी है, पाप का मोह भी है, लेकिन उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक अच्छा काम के लिए, एक प्रभु की अच्छा काम के लिए अगर हमारे दिल में कुछ इच्छा आएगी तो सोचिएगा वो प्रभु से ही हो सकती है। एक उदाहरण के लिए, आपका दिल में एक इच्छा है कि आप कहीं जाकर शुभ संदेश बोलें,
या किसी भाई या बहन को मदद करें, वो इच्छा आपको कहाँ से आया? एक अच्छा काम करने के लिए हमारे दिल में इच्छा डालने वाला प्रभु है। हमारे हृदय से वो बात करता है और वो पूरी हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। एक हमारे हृदय में प्रभु की इच्छा क्या है वो हमारे दिल में डालता है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब दिल में कुछ डाली जाती है, वो शैतान का है या हमारी है या प्रभु की है, जानने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक उदाहरण के लिए, अगर प्रभु की इच्छा आप टेलरिंग करें, दर्जी का काम करें है, वो प्रभु की इच्छा है, तो आपको दर्जी का काम करने में आनंद मिलता है। वो आनंद ऐसी तरह की आनंद होगी कि दूसरा एक व्यक्ति 4 घंटे वो मशीन के सामने बैठकर सिलाई करेगा तो वो तंग आ जाएगा। वो बोलेगा कि मैं नहीं करूँगा, मुझे सिलाई करना पसंद नहीं है। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा आप सिलाई करना है तो 4 घंटे क्या 8 घंटे आप सीधा वहीं बैठकर सिलाई करेंगे और आपको कुछ दर्द भी नहीं होगा, खुशी होगी। नया नया डिज़ाइन का आइडिया आएगा, ये रंग इस्तेमाल करूँगा, ये कपड़ा इस्तेमाल करूँगा। क्यों? वो प्रभु की इच्छा आपका दिल में दिया हुआ है। तो अगर आपका दिल में वो प्रभु की इच्छा नहीं है तो आप वो करते करते तंग आ जाएगी। जो प्रभु की इच्छा नहीं है वो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन करने से ज़्यादा आपको उससे मन उससे तंग आ जाएगा। लेकिन प्रभु की इच्छा है तो एक उम्र भर करेंगे तो भी आपको खुशी होगी वो काम करने में। वो और चौथा और आखिरी पॉइंट बस यही बोलना चाहता हूँ, प्रभु की इच्छा जानने के लिए हमारे एक्लेसिया में वो विषय बांटिएगा, वो बात बोलिएगा, मैं प्रभु की इच्छा जानना चाहता हूँ। जब हम एक्लेसिया में रखकर प्रभु का शरीर जब उसके लिए प्रेयर करेगी, तब प्रभु हमसे बात करेगा, प्रचार करने वालों से बात करेगा, रात के समय में स्वप्नों से बात करेगा, वचन से बात करेगा। कोई प्रवाचक आकर बोलेगा, नबी आकर बोलेगा, प्रभु का नबूवत करके बोलेगा, हे सिस्टर तू ऐसा करो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ बोलकर वो नबूवत करेगा। अनेक रीति से प्रभु हमसे बात करेगा। कभी कभी हमारे शत्रुओं से भी बात करवाएगा, हमारे दुश्मन भी हमसे बात करेंगे, लेकिन हम जान जाएंगे ये प्रभु की बात है बोल के। वो जानने के लिए प्रेयर में रहिएगा। तो बस ये वचन एक और बार पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो। अब्नेर दिखावटी सेवा कर रहा था। वो इशबोशेत शाऊल की बेटा का रक्षा कर रहा था, शाऊल की बेटे के लिए युद्ध कर रहा था, लेकिन वो दिखावटी था। क्योंकि एक परेशानी आने पर, एक कंप्लेंट आने पर वो सब छोड़ दिया। उसको बस एक कारण की ज़रूरत थी वो सेवा को रोकने के लिए। उसको वो कारण मिल गया, वो दिखावटी सेवा वो रोक दिया। लेकिन योआब जो दिखावटी सेवा नहीं कर रहा था दाऊद के लिए, वो अपना ज़िंदगी भर दाऊद की सेवा जितना हो सके वो किया। लेकिन वो उदाहरण अच्छा नहीं था। फिर भी मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो, क्योंकि जब हमको छोड़ के जाने का कारण या अवसर मिलेगा, हम वो छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर दिखावटी सेवा है तो एक एक्सक्यूज़ मिलने पर, एक कारण मिलने पर वो हम प्रभु की सेवकाई को छोड़ के चले जाएंगे। पर मसीह के दासों के सदृश, मसीह के दासों का एक क्वालिटी है। मसीह के दासों वे हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरे करते हैं, हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरे करते हैं। जब उनका अनेक कारण आएगा, प्रभु की इच्छा पूरी करने से थप्पड़ खाओगे तो अगला दिन भी वो प्रभु की सेवकाई करने जाएगा। उसको अवसर है, एक्सक्यूज़ है प्रभु की सेवकाई छोड़ के जाने के लिए, लेकिन वो दिल से कर रहा है। इसलिए जितना भी कारण उसको मिले वो सेवकाई नहीं छोड़ के जाएगा, वो हृदय से परमेश्वर की सेवकाई पूरी करेगा। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हम प्रेयर करके अभी बंद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब
आपके चरणों पर आकर बैठे हैं। हम सब इसलिए यहाँ जुड़े हैं क्योंकि हम सबको इच्छा है कि हम सब आपको प्रसन्न करें। हमारे मन में, हमारा दिल में ऐसा एक सोच है कि यहाँ जुड़ना आपकी इच्छा है, इसलिए हम यहाँ जुड़े। और आपने हमसे बात किया और बोला कि हम जो कर रहे हैं वो हृदय से, खुशी से करना है। और आपकी इच्छा क्या है जानकर, अब्नेर की तरह एक मूर्ख बनकर नहीं, फरीसियों और यहूदियों की तरह वो सच्ची फसह को छोड़कर, सच्ची अपने शुद्ध करने वाले यीशु मसीह को छोड़कर वे यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े हुए और सोचे कि वे खुद अशुद्ध ना हो और फसह खाने जाते हैं, लेकिन सच्चाई में शुद्ध करने वाला और सच्चाई का फसह को वो छोड़ दिए। हम ऐसे ना हो, बल्कि हम जाने कि आपकी इच्छा क्या है, और वो जानकर पूरी हृदय से आपकी इच्छा करने के लिए हम सबको आप आशीषित कीजिएगा। ये प्रार्थना पवित्र आत्मा आप हमारे लिए प्रेयर कीजिएगा, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन।